अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। उबलते पानी में थोड़ा सा बॉयल चिकन और हाफ कप सूजी डालें और इसका कमाल देखें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें रमज़ान में। ठीक है, सबसे पहले मैंने पानी ले लिया तकरीबन 1 कप तक। इसमें चंद एक ड्रॉप आप लोगों ने ऑयल के ऐड कर देने हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग ऑयल डालें इसके बाद इसमें आप लोगों ने डाल देना है हस्बे जायका नमक, काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड नहीं करना, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करनी है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने डाल देना है थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, हरा धनिया ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी बॉयल की हुई चिकन ऐड कर देनी है। जैसे ही पानी में आप लोग देखेंगे बॉयल आना शुरू हो चुका है तो इसमें बॉयल की हुई चिकन ऐड कर दें। चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि इसके मज़ीद रेशे बन सकें। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इसमें हाफ कप तक सूजी ऐड कर देनी है। ठीक है, क्योंकि सूजी जो है बहुत ज़्यादा फूल जाती है, इसीलिए मैं इसमें हाफ कप ऐड कर रही हूँ। और अब आप लोगों ने इसको इतना पकाना है कि एक डो सी तैयार हो जाए। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा और ज़रूर मुझे आप लोग कमेंट में बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये रमज़ान सीरीज़ कैसी लग रही है। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने इसको पकाया है। आप लोग देख रहे होंगे कि एक डो सी तैयार हो चुकी है। बस इसी पॉइंट पे आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। अब हम इसको कर देंगे प्लेट में शिफ्ट ताकि इसको हम लोग थोड़ा सा ठंडा कर दें। ठीक है, क्योंकि डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको मैंने प्लेट में रख दिया और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे ताकि हाथ लगाने के काबिल हो। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। तो दूसरी तरफ मैंने बॉयल किए हुए आलू ले लिए। ठीक है, 2 छोटे साइज़ के आलू थे, उनको मैंने बॉईल कर दिया। इसमें हम लोग डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज और हरा धनिया। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप लोगों ने डाल देना है हस्बे जायका नमक, काली मिर्चें, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। ठीक है, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा मसाले आप लोगों को यूज़ करने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स करना है। ठीक है, ये बहुत सी रेसिपीज़ से हटकर ये रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी तैयार होगी और इफ्तार की पार्टी में आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर रखें और सब आप लोगों की तारीफ़ करेंगे। बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। इसके बाद जो हम लोगों ने डो को रखा था ठंडा होने के लिए, अब आप लोगों ने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से, ऐसे जैसे हम लोग आटा नहीं गूंथते उस तरीके से आप लोगों ने इसको गूंथ देना है ताकि ये सेट हो जाए और एक जैसी इसकी लुक आए। ठीक है, इसके बाद छोटे छोटे से आप लोगों ने ऐसे पेड़े से तैयार करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक पेड़ा तैयार करके इसको ऐसे फैला लूँगी। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने हाथ की मदद से फैला लेना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ऐसे आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा गोल भी कर देना है। जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा सेट कर दिया। अब हम इसके ऊपर आलू की फिलिंग रखेंगे जो कि हम लोगों ने तैयार करके रखी थी। ठीक है, ये आप लोगों ने सारे इस पेड़े के ऊपर फैला देनी है। ठीक है, इसको मैं एक प्लेट में रख दूंगी और इसी हिसाब से आप लोगों ने एक और पेड़ा ले देना है और इसको भी इसी साइज में कर देना है। ठीक है, इसको मैं प्लेट में रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने दोबारा से एक पेड़ा बना लिया और इसको ऐसे ही उसी शक्ल में आप लोगों ने करना है, गोल बनाना है जैसे कि मैंने दूसरा बनाया था और उस पर आलू की फिलिंग रखी थी। अब आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, जिस पे हम लोगों ने फिलिंग रखी थी आप लोगों ने इसके ऊपर इसको दबा कर रख देना है। इसके बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने किनारों को ऐसे बंद कर देना है ताकि आप लोगों की जो फिलिंग हो वो ना निकले। सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे बंद कर देना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि
किस तरीके से आप लोगों ने इसको गोल करना है। फिर आप लोगों ने ऐसे अपने हाथ की मदद से इसको ऐसे गोलाई में करना है, ठीक है। ऐसे गोल गोल घुमाते जाने और ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा और आप लोग यकीन माने बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये बंद हो जाएगा। फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग शक्ल आ चुकी है। तमाम ऐसे ही तैयार कर देंगे, तो जल्दी जल्दी से मैं तमाम तैयार कर लूँगी और फिर आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। तमाम को मैंने तैयार कर दिया, आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारे ये तैयार हुए हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई, ठीक है। फ्राई करने का भी एक तरीका होता है कि ऑयल का गर्म होना ज़रूरी है क्योंकि सूजी है, ठीक है। अब आप लोगों ने सबसे पहले ऑयल को गरम कर देना है। जैसे ही आप लोग देखें कि ऑयल हमारा गरम होने लग गया है तो आप लोगों ने इसको डालते जाना है, एक एक को ऐसे आप लोगों ने डालते जाना है, ठीक है। एक साइड पे जब तक कलर ना आए तब तक आप लोगों ने साइड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, छेड़ना भी नहीं है। आराम से ये पकता रहे 2 से 3 मिनट आराम से आप लोगों ने इसको पकने देना है, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप लोग देखिए कि एक साइड पे कलर आना शुरू हो चुका है, जैसे कि ये कलर आया है, फिर आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है, दूसरी साइड पे भी ऐसा कलर आने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। कुछ को मैंने फ्राई कर दिया और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो तमाम को फ्राई करके फिर चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ। तमाम को आप लोगों ने इसी कलर में फ्राई करना है, ठीक है। कच्चे नहीं रहने चाहिए, ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से फ्राई करना है। माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने इसको फ्राई किया है। रमज़ान स्पेशल स्नैक्स हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। सूजी वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप लोग इसको इफ्तार में बना सकते हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जब आप लोग एक बार इसको बनाएंगे तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोगों की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग तैयार होगी। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।